हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। दोस्तों सभी को पता है कि मैं इस YouTube चैनल काका क्लासेस से आपको फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको फिलहाल क्लास 11th की फिजिक्स को कवर करवा रहा हूं, जिसमें मैंने शुरुआत की है समतल में गति चैप्टर से, मोशन इन प्लेन चैप्टर से। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सदिशों का गुणन यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए आपको करना क्या है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक पर आप क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि 12th के लिए भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, सदिशों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि बाकी आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करते हुए देखें, और जो भी यहाँ पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आगे इनका अपना रोल होगा, तो आप सभी को ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं। तो देखिए देखो, सदिशों के गुणन की बात करें तो सदिशों का दो प्रकार से गुणा किया जाता है। इनको दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट होता है इनका। आपका पहला क्या है, अदिश गुणन, दूसरा क्या है, सदिश गुणन। इस अदिश गुणन को इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट और सदिश गुणन को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ क्रॉस आ रहा है तो इस वजह से इसको बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके प्रोडक्ट में अगर डॉट आ रहा है तो इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो अदिश गुणन को, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, याद रखना है आपको। तो किसी भी दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उन सदिशों के बीच बने कोण की कौजिया के गुणनफल के बराबर होता है। जस्ट सपोज ये आपके दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा। दोनों ही थीटा कोण के साथ झुके हुए हैं, थीटा कोण पर रखे हुए हैं। तो जब हम इन दोनों का अदिश गुणन निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वह उनके मैग्नीट्यूड यानी ए एंड बी और उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल की कौजिया के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए एक बार इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं। The scalar product of any two vector quantities is equal to the product of magnitude and cos of angle between them। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कौजिया के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है भाई, आपको याद रखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब हम दो। तो देखिए अदिश गुणन के गुण की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम किसकी, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहला आपका क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी यह वितरण नियम का पालन करता है। कैसे करता है, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर r। अब जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर p का q के साथ भी होगा और r के साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर p डॉट वेक्टर r। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी इट इज अ कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। देखिए कैसे, इनकेस अगर हमारा कहीं लिखा है a डॉट बी, देन इट कैन बी राइट
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कहीं भी हमारा लिखा है जैसे वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जब दो समांतर सदिश हों उनका अदिश गुणन किया जाए तो उनका अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। The scalar product of any two parallel vector is equal to the product of magnitude of vectors। देखिए दोनों ही पैरेलल हैं, इट मीन्स कि थीटा आपका कितना होगा भाई, थीटा आपका रहेगा 0। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बेटा ए बी कॉस थीटा। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0। आप सभी जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा आपका ए बी आएगा, क्या आएगा ए बी। ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी बी आपका परिमाण है किसका, सदिश बी का, वेक्टर बी का। ए सदिश ए का परिमाण है। फिर बात करेंगे हम अगली प्रॉपर्टीज पर। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन 0 होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। कैसे देखते हैं, देखिए इनके बीच में आपका थीटा कितना हो गया भाई 90 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 होती है। जब हम किसी भी नंबर में किसी भी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से गुणा करते हैं तो वो पूरा टर्म आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे, जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। वाले हैं अदिश गुणन के गुण की 5वें पॉइंट की। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के 5th पॉइंट की। देखिए क्या है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी जब हम किसी भी सदिश का स्वतः अदिश गुणन करेंगे तो वह उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। कैसे, ये हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए का इसी में हम सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट करें, स्वतः अदिश गुणन करें। देखो कोई भी एक सदिश है, कोई भी एक सदिश है तो उसी सदिश का उसी सदिश के साथ कोई भी एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास एंगल फॉर्म करने के लिए दो वेक्टर होने चाहिए और कोई एंगल नहीं बनेगा। इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो यहाँ हम लिखेंगे ए कॉस 0, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करेंगे लंब कोणीय सदिशों में संबंध। लंब यानी पॉइंट नंबर आपका 6, लंब कोणीय सदिशों के अदिश गुणन में संबंध। रिलेशन in scalar product of orthogonal unit vector, यानी लंब कोणीय एकांक सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण कितना हो 1 हो, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 यानी यूनिटी हो। तो दोस्तों एकांक सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, यूनिट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स और आपके अपोजिट वेक्टर्स, ये सारे हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आई होप कि मैंने इसको लेक्चर नंबर 3 में कवर किया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। तो देखिए आपका आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर,
जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर और के कैप होता है आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए भाई, जब हम आई डॉट आई करते हैं या जे डॉट जे करते हैं या के डॉट के करते हैं, ठीक है, तो ये सभी कितना आता है, एक आता है। जबकि आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें या के डॉट आई करें तो ये सभी किसके बराबर आएगा, जीरो। कैसे, देखिए जैसे ये आपका आई वेक्टर हो गया, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर हो गया, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एक एक्सिस के अलॉन्ग है यानी आई का आई के साथ हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, देखो इसकी तरह से देखेंगे, जीरो एंगल बनेगा। और जीरो एंगल बनेगा तो cos जीरो की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1। जैसे यहाँ हमने लिखा आई डॉट आई, अच्छा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस जीरो, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी, के डॉट के भी आपका क्या होगा, 1। लेकिन हम बात करेंगे आई डॉट जे की, तो देखो आई कैप आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और जे कैप आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एंगल कितना बनेगा इनका एंगल बनेगा 90। और cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। और 0 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे आई डॉट जे यानी 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 इंटू 1 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। कैसे, देखिए जैसे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लिखा है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो देखो भाई, हमने यहाँ लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 का इसमें करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो देखो पहले हम इसमें करेंगे 3 इंटू 2 कितना होगा 6 आई कैप डॉट आई कैप। जब मैं इसका इसके साथ में करूँगा तो 3 इंटू 3 9, लेकिन जब आई डॉट जे करूँगा तो आई डॉट जे तो कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम नहीं करेंगे। 3 इंटू 4 12, लेकिन आई डॉट के करेंगे तो क्या होगा 0, तो इसको छोड़ो। अब 4 का इसमें करेंगे 4 इंटू 2 कितना 8, आई डॉट जे करेंगे तो 0, छोड़ो इसको। अब माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, जे डॉट जे, फिर इसका इसके साथ में करेंगे 4 इंटू 4 16, लेकिन जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, छोड़ दो। फिर आएंगे बेटा के का इसके साथ में करेंगे 6 इंटू 2 12, 6 तो नहीं 12 है, तो के डॉट आई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उसको भी छोड़ो। के डॉट जे करेंगे 0, छोड़ो। के डॉट के करेंगे यानी 4 इंटू 2 कितना 24, और के डॉट के, देखो के डॉट के को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि के डॉट के, जे डॉट जे, आई डॉट आई है किसके इक्वल होता है भाई 1 के, तो 6 इंटू 1 6 माइनस 12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका 18 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका 18 आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। देखो लास्ट में हम बात करेंगे कि जब हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणन करते हैं तो जो प्राप्त होने वाली राशि होगी वो हमें अदिश राशि मिलेगी। कौन सी राशि मिलेगी, अदिश राशि। कैसे, देखिए जैसे P इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर बी, यहाँ बल और वेग, फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों ही सदिश राशियां हैं, लेकिन इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन। और अदिश गुणन करने पर जो प्राप्त राशि होगी वो आपकी क्या होगी, अदिश। तो जो पावर है आपकी, पावर यानी शक्ति, ये आपकी कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर
both are vector quantities and product of them means work is स्केलर क्वांटिटी। क्यों क्यों क्योंकि इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको कैसा लगा वीडियो, आप वीडियो के बारे में क्या एडवाइस, क्या सजेशन देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।